हेलो। मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं, आई डोंट नो। और इस तरह मैं फ़ोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल। आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था। यू रिमेम्बर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, दिया आपको था दस याद दिन आ पहले। गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं ओके आपको ओके। थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत अच्छी है, और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस मैं बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ना, साला दिमाग खराब हो जाता है बस नहीं, आप उनको। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे प्रॉपर हैं। रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूं, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी? पैसे? जो ब्लड दिया था आपने, उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ, आप जो कहें। 1500, 2000। क्या? ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता। आपको नहीं चाहिए क्या? अगर ब्लड के पैसे? मैं आ, धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा है क्या? जानवर जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत करना मुझे यहाँ पर, खून बेचने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज। हाँ बोल, मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी। मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है। कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज के आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं। आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए, और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है ये, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं हम। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो, उसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज इस चीज का। आई एम सॉरी नावेद जी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं,
सजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेद